ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। यदि ये तीनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम पंचम भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक की चर्चा की है। आज पंचम भाव की चर्चा है। दोस्तों, पंचम भाव एक बहुत ही अलग महत्वपूर्ण एक भाव होता है। इसकी अपनी एक खास महत्ता है, काफी खास भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव से हम संतान सुख को देखते हैं, ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, चिंतन, मनन पंचम भाव से देखते हैं, मेमोरी पावर, विल पावर, रचनात्मक कार्य ये पंचम भाव से देखते हैं, शेयर मार्केट हो गया या प्रेम संबंध ये पंचम भाव से देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है ये पंचम भाव से देखते हैं। दोस्तों, पंचम भाव से पूर्व जन्म को देखा जाता है। यदि जन्म कुंडली का पंचम भाव अच्छी स्थिति में होता है, शुभ स्थिति में होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपने पूर्व जन्म में जरूर अच्छे काम किए होंगे, तभी आपका पंचम भाव काफी अच्छी स्थिति में है। यदि पंचम भाव पीड़ित होता है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव उस पर अधिक होता है, नीच का होता है, इसका ये मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में जरूर कुछ ना कुछ बुरे कार्य किए होंगे, तब जाकर के पंचम भाव इतना अधिक पीड़ित है और काफी इस जन्म में कष्ट भुगतान करना पड़ता है। पंचम भाव से इष्ट देव को भी देखा जाता है। जैसे काफी लोग पूछते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है, तो ये पंचम भाव से देखा जाता है। जैसे पंचम भाव में यदि 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि मंगल से प्रभावित राशि है, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। 2 या 7 लिखा हुआ है तो ये शुक्र की राशि होती है, तो आपको माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। 3 और 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बुध से प्रभावित राशि है, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी की भी आराधना करनी चाहिए। 4 नंबर लिखा है, शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। 5 नंबर लिखा हुआ है, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। 10, 11 लिखा हुआ है तो शंकर भगवान के साथ साथ आप शनि देव की भी पूजा करें। यदि 9, 12 लिखा हुआ है तो बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार पंचम भाव से इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। पंचम भाव मंत्रों का होता है, साधना का होता है, तपस्या का होता है। यदि पंचम भाव अच्छी स्थिति में होता है, शुभ स्थिति में होता है, इसका मतलब है यदि वो व्यक्ति किसी मंत्र का उच्चारण करता है, किसी मंत्र का जप करता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, एकदम गलत नहीं करता है और उसे पूर्ण करता है। ऐसे व्यक्ति, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भटक गया हो अपने मार्ग से, तो उसको सही मार्ग पर चलने के लिए हमेशा उसे प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ऐसे व्यक्ति आपको कम देखने को मिलेंगे जो लोगों को अच्छी सलाह देते हैं। तो ये पंचम भाव की शुभ स्थिति होने की वजह से ही होता है। पंचम भाव यदि शुभ स्थिति में होता है तो उसे संतान सुख मिलता है और उसकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पंचम भाव के भाव कारक देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो यहाँ पंचम भाव में 5 नंबर लिखी जाती है, तो इसका यह मतलब होता है ये सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो पंचम भाव में यदि गुरु या सूर्य की उपस्थिति हो तो काफी अच्छी स्थिति होती है। ऐसे लोग प्रगाढ़ पंडित होते हैं, काफी जानकार होते हैं, अनेक विषयों के वो लोग ज्ञाता होते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। पंचम भाव से यदि अंगों का विचार किया जाए तो यहाँ से हम लोग पाचन तंत्र को देखते हैं, लीवर को देखते हैं, यकृत हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, छोटी आंत ये पंचम भाव से देखते हैं, पित्त की थैली हो गया ये पंचम भाव से देखते हैं और हृदय रोग भी पंचम भाव से देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि बनती है तो इसलिए हृदय रोग का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है और हड्डियों का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। ठीक सामने एकादश भाव होता है। एकादश भाव इनकम का होता है, लाभ भाव होता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचम या पंचमेश की स्थिति शुभ होती है तो ऐसे लोग अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करके धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, किसी की अधीन में आके कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, किसी के अधीन में आकर के अपना कैरियर नहीं चुनते हैं या किसी के अधीन में आके अपना बिजनेस नहीं चुनते हैं। ऐसे लोग अपने खुद से ज्ञान, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए धन अर्जित करते हैं और ऐसे लोग सफल भी होते हैं। जन्म कुंडली में 3 धर्म त्रिकोण भाव होते हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव। तो ये जो पंचम भाव होता है धर्म त्रिकोण का दूसरा
भाव होता है, जिसकी वजह से हम लोग पूर्व जन्म देखते हैं, या मंत्रों का उच्चारण हो गया, ज्ञान शिक्षा ये सब पंचम हो गया, या तपस्या वगैरह साधना ये सारे पंचम भाव से दिख जाती है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ये जनता का होता है। जिस प्रकार जो हमारा लगन होता है यानी जो प्रथम भाव होता है हमारा चरित्र होता है, स्वभाव होता है, हमारी आत्मा होती है, और ठीक प्रथम से द्वितीय जाते हैं तो ये हमारा धन हो जाता है, हमारी पैतृक संपत्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये जनता का भाव होता है, और जनता से दूसरा भाव हम जाएंगे यानी पंचम भाव जाएंगे तो इसका ये मतलब होता है कि जनता के द्वारा धन की प्राप्ति। तो ये धन की प्राप्ति जो होती है जनता द्वारा ये पंचम भाव से हम लोग देखते हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट का होता है वो पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके लिए राहु की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, देव गुरु बृहस्पति देव की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, बुध की भी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा में लाभ प्राप्त करता है। पंचम भाव यदि अशुभ स्थिति में होता है, पाप कर्तरी में होता है, पंचमेश छठी आठवीं बारहवीं में चले गए हो, पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ रहा हो, नीच के होके बैठे हो, इसका ये मतलब होता है कि वो व्यक्ति इस जिंदगी में काफी ज्यादा कष्ट उसे भुगतान करना पड़ेगा, काफी सारी यातनाएं उसे झेलनी पड़ सकती है। पूर्व जन्म को दर्शाता है ये पंचम भाव। तो इसका ये मतलब होता है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में काफी ज्यादा पापी कृत्य कार्य किए होंगे, तभी इस जन्म में उसे देह की प्राप्ति हुई है उस चीजों को भुगतान करने के लिए। पंचम भाव के स्वामी यदि छठे में बैठ जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उसे कर्जों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी जिंदगी में कर्ज हमेशा लगे रहेंगे। अष्टम में यदि उसके स्वामी चले जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उसकी जिंदगी में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष उसकी जिंदगी रहेगी। बारहवीं में यदि इसके पंचमेश चले जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जितना वो कमाता नहीं है उतना वो गंवा देता है। तो इस तरह छठी आठवीं बारहवीं में जब चले जाते हैं तो व्यक्ति की जो जिंदगी होती आसान नहीं होती है, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी कष्ट भुगतने पड़ते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का होता है, पराक्रम का तीसरा पंचम भाव होता है, यानी पराक्रम का पराक्रम पंचम भाव। तीसरा जो भाव होता है पराक्रम भाव जो होता है वो जल्दी से लिया गया फैसला होता है, तुरंत कर लिया गया फैसला होता है। व्यक्ति उससे भी कुछ नहीं सोचता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस फैसला ले लेता है। और जो पंचम भाव होता है ये बुद्धि ज्ञान विवेक का होता है। तो व्यक्ति बुद्धि से ज्ञान से विवेकशीलता के साथ पराक्रम करता हुआ आगे बढ़ता है और धन अर्जित करता है और उसमें सफल भी होता है। जन्म कुंडली में यदि पंचम एवं पंचमेश की स्थिति सही नहीं होती है, राहु का प्रभाव यदि पड़ रहा हो, तो ऐसे लोगों की जो शिक्षा होती है काफी ज्यादा बाधित होती है या कंटिन्यू नहीं हो पाती है। व्यक्ति शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है, व्यक्ति विवेक से काम नहीं करता है, उसके अंदर उग्रता होती है, क्रोध उसके अंदर होता है। जन्म कुंडली में पंचम या पंचमेश की स्थिति शुभ बनी हुई हो, देव गुरु बृहस्पति देव का प्रभाव उन पर पड़ रहा हो, तो ऐसे लोग अपने बुद्धि विवेक और से ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने विवेकशीलता के साथ ही धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों को संतान सुख तो प्राप्त होती ही है और प्रेम संबंध भी सोच समझ के करते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग जो भी काम करते हैं बहुत ही सोच समझ विचार करके ही करते हैं। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो इसका ये मतलब है तो वो व्यक्ति की विल पावर, मेमोरी पावर यानी याददाश्त उनकी काफी तेज होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी डट कर सामना करते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं और उनकी विल पावर मजबूत होने की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त का होता है। पंचम भाव में यदि बुध बैठे हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति लोग काफी तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनकी तर्क शक्ति गजब की होती है। ऐसे व्यक्ति लोग यदि शेयर मार्केट में ट्राई करें तो काफी लाभ प्राप्त करते हैं। पंचम भाव रचनात्मक कार्य को होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र या चंद्रमा बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति की जो माइंड होती है काफी क्रिएटिव माइंड होती है। वे लोग मनोरंजन के चीजों में अधिक रुचि रखते हैं, अपने क्रिएटिव माइंड होने की वजह से रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं और उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे आपको कलात्मक चीजों से जोड़ते हैं और यहाँ बैठे शुक्र भी आपको कलात्मक चीजों में तो जोड़ते ही हैं, साथ में प्रेम संबंध में भी वो लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बैठा शुक्र या चंद्रमा हो तो पुत्री संतति उस व्यक्ति की अधिक होती है। पंचम भाव में यदि शनि बैठे होते हैं तो ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे लोग इंजीनियर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठा शनि जो पंचम भाव में है आपके दाम्पत्य में समस्याएं उत्पन्न करता है या संबंध विच्छेद कराता है।
पंचम भाव में यदि राहु या मंगल बैठे हो या राहु या मंगल की अशुभ दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान उत्पत्ति होने में काफी समस्याएं होती है, या तो उस व्यक्ति की संतान नहीं होती है या संतान उत्पत्ति होने में काफी विलंब होते हैं। हालांकि यहाँ देव गुरु बृहस्पति देव की पोजीशन देखनी जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति देव संतान के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का होता है। यदि पंचम भाव में राहु बैठे हो तो आपको पढ़ने में मन लगने नहीं देंगे। यदि आप पढ़ने बैठेंगे तो मन इधर उधर भटकाएंगे, या तो ऐसे लोगों की पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाती है या हमेशा बाधा उत्पन्न कराते रहते हैं। ऐसे लोगों का देखा जाए तो प्रेम संबंध में भी बार बार तकरार उत्पन्न होते हैं और प्रेम संबंध टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। संतान उत्पत्ति होने में भी समस्या उत्पन्न होती है। यदि राहु की स्थिति यहाँ अच्छी बनी हुई है, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग कम समय में कैसे पैसा कमाया जाए, अधिक से अधिक उनकी जो माइंड होती है उन क्षेत्रों में केंद्रित होती है। ऐसे लोग यदि शेयर मार्केट में से जुड़ करके पैसा कमाते हैं तो उनको लाभ होता है, या मनोरंजन के क्षेत्रों में जैसे मीडिया हो गया, फिल्मी इंडस्ट्रीज हो गई, इन क्षेत्रों से जुड़कर उन लोग पैसा कमाते हैं और लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाते हैं। में यदि पंचम या पंचमेश की स्थिति अशुभ बनी हुई हो तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, देव गुरु बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान एवं बृहस्पति देव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो पंचम के जो अशुभ स्थिति है धीरे धीरे वो ठीक होंगे, सामान्य स्थिति में होंगे, और जो आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने पंचम भाव की चर्चा की है, फिर छठे भाव को लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। इसी के साथ हम विदा होते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।